नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पीएफ खाता धारकों को मिलती है 7 तरह की पेंशन। रिटायरमेंट से पहले मिलता है पैसा। क्या न्यूज़ है, चलिए डिटेल पर बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। ईपीएफओ द्वारा पीएफ खाता धारकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। इसी कड़ी में एक पेंशन सुविधा है जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। इसके साथ ही ईपीएफओ कर्मचारियों को 7 तरह की पेंशन सुविधा का लाभ भी देता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 12% पीएफ में जमा होता है और उतनी ही राशि कंपनी भी देती है। कर्मचारी के 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है। यह योजना कर्मचारियों को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति होने पर लाभ मिलता है। कर्मचारियों को इसी फंड में से रिटायरमेंट के बाद हर माह पेंशन मिलती है। वे चाहे तो रिटायरमेंट के बाद एक साथ फंड भी निकाल सकते हैं और इमरजेंसी में रिटायरमेंट से पहले ही कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को पीएफ पर 7 तरह की पेंशन सुविधाओं का लाभ भी दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन सुविधा। रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन सामान्य पेंशन है, तो पीएफ खाता धारक को रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। माता पिता को पेंशन। पीएफ खाता धारक की मौत होने पर उस पर आश्रित माता पिता को पेंशन मिलती है। पिता के मृत्यु के बाद माता को पेंशन मिलती है। दिव्यांग पेंशन। अगर कोई पीएफ खाता धारक सर्विस के दौरान दुर्घटना में विकलांग हो जाता है तो उसे विकलांग पेंशन दी जाती है। इसके लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अर्ली पेंशन। ऐसे पीएफ खाता धारक जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन रिटायरमेंट के लिए अब भी समय बचा है, साथ ही वे किसी नॉन ईपीएफ कंपनी से जुड़े हैं, तो वे अर्ली पेंशन पाने के हकदार होते हैं। हालांकि इस मामले में उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से 4% कम पेंशन मिलती है। सो भाई, ये थे कुछ अपडेट्स ईपीएफओ के जो निकल कर सामने आ रहे थे, जिसमें मैंने कवर अप किया कि कितने टाइप्स की पेंशन होती हैं, कब मिल सकती हैं। ये सारा बहुत छोटी वीडियो थी, बट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कोई बताता नहीं है, तो क्यों ना मैं ही आपके लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो में चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करूं। तो चलिए, इतना ही है आज के लिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।